मेरे को पूरा न्याय दिया जाए और मेरी जान माल का मतलब खतरा है। अभी केस वापस लेके तो हम पे भी दबाव ज्यादा पड़ेगा जी, हम पे ही उल्टा न लग जाए। तो भैया जो उनने गलत शब्दों का प्रयोग किया है तो उसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं किशोर। आज जो मेरे साथ एक जो महिला है, इनका नाम सुनीता देवी है। आप पूरे देश भर में इनकी चर्चा रही है और ये एक सुकीटांग गांव में रहती हैं। सुकीटांग का मामला आपको पता ही होगा, न्यूज के माध्यम से जब आपको जानकारी मिली होगी कि किस तरह यहाँ के सवर्ण जाति के बच्चों ने जो सुनीता देवी दलित जाति से आती हैं और उनके हाथ से खाना खाने के लिए इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। क्योंकि उन छोटे से बच्चों को कैसे पता होता कि भाई हाँ ये कौन अनुसूचित जाति की है, कौन किस जाति की है। कहीं ना कहीं ये जो उनके जो सवर्ण जाति के जो बच्चे हैं, जो उनके माँ बाप है, वही उनको सिखाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था कि इस मामले में कि फिर अनुसूचित जाति के बच्चों ने भी मना कर दिया था इस वाले मामले में। अब ये जो लड़ाई है इनकी यहाँ तक पहुंची कि जनता के दबाव और तमाम तरह के दबावों की वजह से इनको अभी इनकी जो नौकरी छीनने गई थी वो इनको वापस तो मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इनको आधी जो जीत है मिल पाई है, आधा न्याय मिल पाया है। आगे अभी इसमें क्या हो रहा है, जब हमने इनसे जानने की कोशिश की कि आगे इसमें क्या कार्रवाई चल रही है, तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों पर इन्होंने अपमान करने की वजह से या इनके साथ जो छुआछूत भेदभाव किया गया था, इन्होंने SC/ST एक्ट के तहत उन पर एक मुकदमा किया था 5-6 लोगों पर जो सवर्ण जाति के थे। अब उनका कहना है कि भाई आपको नौकरी मिल गई है तो अब इस मामले को वापस ले लो। तो अभी इन पर किस तरह दबाव बनाते हैं, अभी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, ये कौन कौन लोग हैं जो आप पर दबाव बना रहे हैं? जो ये जिनमें मैंने FIR वो कर रखी है, दर्ज कर रखी है, वो लोग कह रहे हैं कि आप वापस ले लो। तो विधायक जी हैं जो हमने जो ये मतलब गंदे लोग हैं, इनके साथ लगने के लिए थोड़ी हमने वोट दिए हैं। जी जी। हाँ, तो हमने तो ऐसे वोट दिए हैं कि हमारा सहयोग करेंगे, गरीब घर मतलब सहयोग करेंगे हमारा, तो ऐसे वोट नहीं दिए हैं। तो ये लोग कभी जब में ऐसे मतलब मेरे को नौकरी से हटा दिया गया था तो इन लोगों ने तो विधायक जी ने तो नहीं कहा कि आप सुने तो आप नौकरी में हम लगा देंगे करके। तो हाँ, इन लोग गलत लोगों के साथ लग के वो कह रहे हैं कि आप सॉल्व कर लो। हाँ, मेरे को आधा न्याय मिला है और आधा नहीं मिला, मेरे को पूरा न्याय नहीं मिला है। मतलब मेरे को मैं यही विनती है कि मेरे को सरकार से यही निवेदन है कि मेरे को पूरा न्याय दिया जाए और मेरी जान माल का मतलब खतरा है, अभी भी खतरा है, आगे को भी रहेगा खतरा। अभी आप बता रही थी कि यहाँ पर जो सवर्ण जाति के जिन 5-6 लोगों पर आपने SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा था, उसमें तो उसमें ये कौन कौन ये 5-6 लोग हैं जो आप पर दबाव बना रहे हैं, या जो क्या क्या है, थोड़ा बताइए इसमें। सर देखो, ये विधायक जी हैं, ये विधायक जो हैं इनके ही आदमी है, स्वर्ण लोग हैं जो अपना आदमी होता कभी नहीं कहते कि आप वापस ले लो। तो यहाँ आते मेरी घर में आके स्थिति देखते, हाँ भैया ये गरीब महिला है करके, तो इनके ही आदमी हैं ये विधायक। तो ये बोलेंगे, इन्हें कभी तो जब मैं नौकरी से हट गई थी तो विधायक जी ने कभी बोला तो नहीं, सुनीता आपकी नौकरी हट गई है। तो जो इनका आदमी है वो विधायक, क्या नाम है इनका? कैलाश रतौड़ी। हाँ, इनके ही आदमी है। हाँ, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि केस वापस ले लो, आप गांव में रहना हुआ। हाँ, गांव में रहना हुआ, कोई लोग नहीं आएंगे काम, न भीम आर्मी आएगी न कोई नेता आएगा, गांव वाले तो आपके काम आएंगे, दुख सुख में गांव वाले काम आते हैं, कोई बाहर का नहीं आता है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, क्यों नहीं मेरे बाहर वाले आए काम, जो भीम आर्मी टीम है मेरे भाई लोग हैं जो भी पूरी टीम, तो वो लोग आए कितने रात में 9 बजे आए रात में यहाँ, जब मेरे लिए गांव वाले काम आते तो हाँ, मैं मतलब ऐसी स्थिति होती ही नहीं सर। ये जो सवर्ण जाति के जो जिन 5-6 लोगों पर आपने इसमें SC/ST के तहत मामला मुकदमा दर्ज किया, ये क्या कह रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं केस वापस ले लो, हम भी कुछ करेंगे फिर, ऐसा कह रहे हैं। अभी जो सामने देख रहे हैं लोगों को, ये सुनीता देवी का परिवार है, ये 5 लोगों का परिवार है, 2 बच्चे हैं, एक इनके पति हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुनीता देवी का इतना एक सुंदर सा परिवार है और ये सुकीटांग गांव है। ये इस गांव में सुनीता देवी रहती हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इनका घर है। ये इनका पुराने घर को थोड़ा सा ये आगे बढ़ाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर। यह भी काम यहाँ पर इनका शुरू हो रहा है। इतनी गरीबी में रह रही हैं और आपको जिस तरह न्यूज के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि किस तरह सुकीटांग गांव में इस स्कूल में किस तरह विवाद हो गया था। सुनीता देवी
भोजन माता के रूप में वहाँ पर काम करती थी और किस तरह इनका विरोध करके कि भाई ये अनुसूचित जाति से आती हैं और इसलिए सवर्ण जाति के बच्चे इनके हाथ का खाना नहीं खा सकते हैं। तो ये मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा और उसके बाद जब जनता का दबाव बना और पूरा प्रशासन का पूरा सिस्टम का दबाव बना और उसके बाद अभी इनको नौकरी तो मिल गई है, जो इनकी नौकरी सरकार ने छीन दी थी। लेकिन ये जो इनकी जो जीत है, जो इनको जो न्याय मिला है वो आधा ही न्याय मिला है, क्योंकि जिन लोगों पर इन्होंने अभी SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा था कि भाई इन लोगों ने 5-6 इस गांव के सवर्ण जाति के लोगों ने इनके साथ भेदभाव किया था, तो अभी वो लोग दबाव बना रहे हैं इन पर कि भाई आप इस मामले को वापस ले लो। सर केस हम कैसे वापस लेंगे? केस वापस लेंगे तो हम पे भी दबाव ज्यादा पड़ेगा जी, हम पे उल्टा न लग जाए। तो भैया जो उनने गलत शब्दों का प्रयोग किया है तो उसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए। तो यहाँ के जो विधायक है, क्या उनका भी फोन आया था कि आप? एक बार आया था सर। क्या कह रहे थे वो यही बोल रहे थे कि केस वापस ले लो, आपको नौकरी मिल गई है, नौकरी मिल गई है, गांव में रहना है आपको, गांव में रहना है आपको जी। तो भैया गांव घर में जो है आप मिल के रहो। तो भैया हम तो गांव में मिल के ही रह रहे थे, हमने तो कुछ किया नहीं, सब इनका कराया हुआ है। जो जाल इनने हमारे लिए फैलाया वो खुद जाल में ये फंस गए हैं, हमने तो कुछ किया नहीं है। अब ये खुद अपने जाल में फंसे हुए हैं, तो ये बोल रहे हैं केस वापस ले लो भैया, तुम्हारी नौकरी इनने थोड़ी दी है, नौकरी तो सरकार ने दी है हमारी। तो आप देख सकते हैं कि जो SC/ST एक्ट जिन अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा के लिए बना था, उस एक्ट का पालन किस तरह हो रहा है? जो अपराधी है वो बाहर घूम रहे हैं। हाँ। तो वो जब एक बार अपराध कर सकते हैं तो वो दोबारा भी अपराध कर सकते हैं। अपराध करेंगे ही वो, आगे को भी करेंगे सर, अब तो ज्यादा करेंगे, क्योंकि अब मैंने जो ये SC/ST का वो लगाया है, मतलब इन लोगों ने एक करा ठहरा, तो कानून ही ठहरा ना, तो अब तो हमको आगे को भी खतरा ठहरा, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये यहाँ है, कहीं से भी हमको मतलब आदमी को बुला के हमको मार भी सकते हैं रात में आके। हमारे पास देख लीजिए सर, न रहने के लिए मकान, जो PM आवास है ये मिला है हमको, तो 2-3 महीना हो गया, हमारे पास पैसा होता तो आज तक छत पड़ गया होता। कैसे रह रहे हैं, हमारे अंदर की भी वीडियो बना दीजिएगा, तो हम कैसे रह रहे हैं। बारिश में दूसरे के घर में जा रहे हैं सोने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी स्थिति सही होती तो आज तक हम छत में रहे होते। तो पहले जो हम जीवन यापन करते थे, पहला है वो उधर है झोपड़ी। हाँ, जो PM आवास मिला हमको, तो ये सरकार हमें मतलब सहयोग मिला हमको, तब आज ये इतना देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो ये देख रहे हैं कि ये एक झोपड़पट्टी है। पहले जो सुनीता देवी थी वो इस झोपड़पट्टी में रहती थी। अभी इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ पैसे मिले हैं, जिससे वो अपना ये नया घर बना रही हैं। आप देख सकते हैं कि कितने गरीबी में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं अनुसूचित जाति के लोग। लेकिन उसके बावजूद भी जो सवर्ण जाति के लोग हैं और उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में ये जीना कितना कठिन है यहाँ पर उत्तराखंड में।